हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही इंजॉयफुल वे में रहे होंगे गुजार। आज का जो व्लॉग है वो टोटली ही कुकिंग व्लॉग है और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ फ़िश बनाने का तरीका। फ़िश जो है ना, मैंने आज दो तरीक़ों से बनाई है, एक सिंपल तरीके से और एक मसाला फ़िश। ठीक है, सिंपल तरीके में आपने क्या करना है कि अपनी फ़िश को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद थोड़ा सा नमक लगाना है। नमक लगाने के बाद एक पैन में ऑयल गरम करना है और उसमें फ़िश को फ्राई करना है। जब आप फ़िश को ऑयल में रखने लगें तो ध्यान रखें कि ऑयल आपके ऊपर स्प्लैश ना करे, बिकॉज जब फ़िश आप ऑयल में रखते हैं ना तब बहुत ज़्यादा ऑयल जब गर्म होता है तो वो स्प्लैश करता है, तो आपको उससे बच के रहना है। ठीक है, और सेकंड थिंग ये कि आपने बहुत ज़्यादा फ़िश को हिलाना नहीं है। ठीक है, आपने 5 मिनट्स के बाद थोड़ा सा फ़िश को ऊपर करके देखने कि वो नीचे से पकी है या नहीं। अगर वो नहीं पकी तो आपने फिर उसको छेड़ना नहीं है। अगर वो पक चुकी है तो आप उसकी साइड टर्न कर सकते हैं और इस तरह बहुत ही अच्छी फ़िश फ्राई हो सकती है और वो टूटेगी भी नहीं। अच्छा जी, ये तो हो गई एक तरह से फ़िश तैयार। अब हम मसाला वाली फ़िश तैयार करने लगे हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि फ़िश को अच्छे से वॉश कर लेना है। फ़िश को वॉश करने के बाद उसमें ऐड करनी है आपने दही। दही ऐड करने के बाद आपने दही जो है ना वो मिक्स कर देनी है। दही ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है फ़िश मसाला। फ़िश मसाला आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, आपने घर में बनाया है या आपने बाज़ार से लिया है, कोई भी। तो मैंने तो बाज़ार से लिया था, तो ये वाला फ़िश फ्राई मसाला मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये वाला मसाला आप फ्राई फ़िश करते वक्त भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि फिर एक तरह से दोनों चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी, तो इसलिए फिर मैंने वो वाला मसाला फ्राई करते वक्त नहीं ऐड किया, जस्ट मसाले में ऐड किया है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये नेशनल का फ़िश रेसिपी मिक्स मसाला है। ठीक है, ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी आपने लेने हैं 2 लेमन। लेमन जो है वो उसका जूस आपने निकाल के जो आपने फ़िश पे मसाला मिक्स किया है उसके साथ ही ये भी आपने ऐड कर देना है इसमें। अगर आप चाहें तो इसके बीज अलग कर सकते हैं और आपके पास अगर लेमन जूसर अवेलेबल है तो उससे भी आप इसका जूस निकाल सकते हैं। मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ और जो इसके बीज थे वो मैंने बाद में चुन के जो है ना निकाल दिए थे। ठीक है, लेमन जूस ऐड करने के बाद आपने करना क्या है कि इसको मिक्स करना है। मिक्स आप किसी भी चीज़ से कर रहे हैं, मैं इस बड़े चमचे की मदद से कर रही थी लेकिन मुझसे नहीं हुआ तो फिर मैंने इसको हैंड से ही अच्छे से मिक्स किया। ठीक है, तमाम बोटियों को आपने इस तरह मिक्स करना है कि वो उसके ऊपर तमाम मसाला लग जाए। यहाँ पे आप चाहे तो ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, इसको जल्दी जल्दी से करते हैं मिक्स। अच्छा जी, मिक्स करने के बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है ताकि अच्छे से मसाला जो है ना वो इसमें ऐड अप हो जाए और जो फ़िश का टेस्ट है ना वो अच्छा हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, अब मैं फ़िश मसाला लगा के रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए और अब दूसरे मसाले की तैयारी करेंगे। उसके बाद जी आपने देगची लेनी है और उसको चूल्हे पर रख देना है और देगची आपने वो वाली लेनी है जो ज़रा खुली हो, जिसमें मसाला वगैरह हिलाना आसान हो और बोटियाँ आपकी टूटे ना। ठीक है, देगची गर्म होने पे इसमें आपने ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल ऐड करने के बाद जी ये हमारे हैं प्याज आपने ज़रा ज़्यादा ही लेने हैं ताकि मसाला ज़रा ज़्यादा ही बने। और प्याज को ऐड कर देना है आपने और अच्छे से फ्राई करना है।
अच्छा जी, ये आपके प्याज जो है ना वो इस तरीके से फ्राई होंगे जैसे कौरमे में आप डालने के लिए प्याज को फ्राई करते हैं, ठीक है। उसके बाद जी आपने लेना है खुश्क धनिया, सूखा धनिया, कोरिएंडर, ठीक है, और ज़ीरा। इन दोनों को आपने जो है अच्छे तरीके से साफ कर लेना है, धनिया को खास तौर पे। उसके बाद जी आपने तवा गरम करना है और इनको भून लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, जब आप धनिया और ज़ीरा को भून रहे हो तो आपने इसमें चमचा हिलाते रहना है ताकि ये जले ना, और जब ये एरोमेटिक हो जाए तो आपने इनको जल्दी से उतार लेना है। अच्छा जी, जब आप धनिया और ज़ीरा को भून रहे हो तो आपने इसमें चमचा हिलाते रहना है ताकि ये जले ना, और जब ये एरोमेटिक हो जाए तो आपने इनको जल्दी से उतार लेना है। और जी इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम बिल्कुल ही लो हो, ठीक है। और जी अब ये भुन चुके हैं, आप देख रहे हैं। उसके साथ ही ये मेरे पास है टमाटर, मिर्चें और लहसुन और अदरक, और उसके साथ ही मैंने ग्रीन धनिया भी कट कर लिया हुआ है, और कुछ मसाले भी हैं जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अच्छा जी, उसके बाद हमने करना क्या है कि लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाना है। आप चाहें तो मशीन में भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो दोरी डंडे में भी बना सकते हैं। तो मैं तो दोरी डंडे में ही बना रही हूँ। अच्छा जी, अदरक और लहसुन का आपने बहुत ही फाइन सा पेस्ट बना लेना है। उसके बाद इसमें ऐड करने हैं ज़ीरा और भुना हुआ धनिया जो आपने पहले भुना है उसको ऐड करना है, और जी इसको भी आपने पीस लेना है। उसके बाद जी आपने ऐड कर देने हैं टमाटर कट करके, ठीक है। मैंने टमाटरों का पेस्ट इसलिए नहीं बनाया बिकॉज़ जब बहुत ज़्यादा थिन होगी ना आपकी ग्रेवी तो बहुत जल्दी वो नीचे लगेगी, और उससे जो है ना वो फ़िश की बोटियाँ टूट सकती हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फ़ाइन मसाला नहीं बनाऊंगी, बल्कि हल्के हल्के से सारी चीज़ों को कूट लूँगी। अच्छा जी, जल्दी जल्दी इसको करते हैं ग्राइंड। टमाटरों को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद अब प्याज जो है वो मेरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनमें कलर आ चुका है। इनको भी आपने क्या करना है, ऐड कर देना है उसी पेस्ट में, और अच्छे से इसको भी पेस्ट में मिक्स कर देना है और कूट लेना है थोड़ा थोड़ा सा, ताकि जो भी प्याज वगैरह हैं बड़े बड़े वो मिक्स हो जाए और एक जैसा मसाला बन जाए। इसके साथ ही हम इसे देगची में शिफ्ट कर देंगे, और साथ में ही हम तवा रख देंगे और उसमें ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे, जिसमें हमने करनी है अपनी फ़िश को पहले फ्राई, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हो रही है हमारी फ़िश फ्राई। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सिंपल फ़िश फ्राई करनी है, इसी तरह ये भी आपने फ्राई करनी है, ओके। अब जी ये वाले मसाले आपने लेने हैं। इसमें है काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा, क्योंकि ज़ीरा हमने पहले भी ऐड किया है। इसको आपने ऐड कर देना है उस मसाले में जो आपने पीसा था दोरी में, ठीक है। इसको अच्छे से ऐड करके भूनना है थोड़ी देर के लिए। और जी अब आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा मसाला जो है वो बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है और ना ही थिक है, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। और जी जब आपका मसाला भुनने वाला हो जाए, भुन जाए अच्छे से, तो आपने इसमें ऐड कर देनी है ग्रीन चिलीज़। और ये देखिए
मसाला कितना खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद जी आपने करना क्या है कि जो जिस दही में आपने फ़िश को बना के रखा था वो वाली दही इसमें ऐड कर देनी है और अच्छे से पकाना है। जब ये पक जाए तो इसमें आपने फ़िश ऐड करनी है जो कि हमने फ्राई होने के लिए रखी हुई है। अच्छा जी, फ़िश हो चुकी है हमारी फ्राई, लेकिन ये ज़्यादा फ्राई नहीं हुई थी बिकॉज़ हमारी गैस चली गई थी। अब मैंने इसको ऐड कर दिया है अपने मसाले में। अब इस टाइम पे आपने मसाले में ऐड करके इसको दे देना है दम। दम जो हमने देना है वो सिर्फ 10 मिनट का देना है, ठीक है। उसके बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है ग्रीन धनिया। ग्रीन धनिया ऐड करके फिर आपने इसको 10 मिनट का दम दे देना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये वाला धनिया एंड में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने दरमियान में ही ऐड कर दिया था, ठीक है। ये जी पौने या 1 घंटे में आपकी फ़िश तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने करना क्या है कि गरम मसाला लेना है। गरम मसाला जो है वो हल्का हल्का ही पिसा हो तो भी ठीक है, अगर ज़्यादा पिसा हो तब भी ठीक है, वो ऐड कर देना है। वो ऐड करने के बाद जी आपने थोड़ा सा इसको जो है पका लेना है ताकि गरम मसाला जो है वो खुशबू छोड़ दे, ठीक है। उसके बाद जी आपने इसको अच्छे से खा लेना है। अच्छा जी, फ़िश जो है हमारी पक चुकी है और मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और उसके साथ ही मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।